और आइए कुछ और प्रश्नों को अब शामिल करते हैं। अगला सवाल बेंगलुरु से संध्या जी की तरफ से है। ये सवाल होम लोन पर है और आइए डिटेल्स एक बार चेक करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है इनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो अराउंड अबाउट 52 लाख है और इनको होम लोन ये मेंशन कर रहे हैं 50 लाख के करीब का चाहिए। बलवंत साहब, आप कैसे इस पहलू को देखेंगे? दो इसके अंदर एंगल्स, एक तो जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है क्योंकि 20 लाख प्लस है तो उसमें 80% तक जनरली जो फाइनेंसिंग रहती है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी आय भी है जो एनुअल आय मेंशन कर रहे हैं जिसका 40-45% तक बैंकर्स कंफर्टेबल रहते हैं। तो जब दोनों को आप देखते हैं तो फिर इनको किस तरह से इनकी आप एलिजिबिलिटी देखेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि जो होम लोन कितना मिलेगा वो दो चीज़ पर निर्भर करता है। एक तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है और जो आपकी इनकम है। तो आपकी जो इनकम का तो जैसे आपका 4 गुना 4-4.5 गुना है, तो मेरे हिसाब से मेरे पास जो डिटेल है उनकी 4.5 लाख की इनकम है तो उनको 20 लाख तक के आसपास का लोन मिल सकता है मैक्सिमम। भले प्रॉपर्टी की वैल्यू 52 लाख है तो 52 लाख के हिसाब से तो उनको 80% तक का लोन मिल सकता है, मिलना चाहिए। पर लेंडर लोन देने के पहले यह जरूर डिटरमाइन करेगा कि उसकी बोरोवर की लोन सर्विस करने की क्या कैपेसिटी, और वो लोन सर्विस करने की कैपेसिटी वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 20 लाख के आसपास है और वो जो 80% है वो सिर्फ प्रॉपर्टी की बेस कॉस्ट है। तो जैसे जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन है उसका वो कंसीडर नहीं कर सकती आरबीआई की जो रिसेंट सर्कुलर है उसके हिसाब से। और उनकी शायद एक और ये क्वेरी थी कि ये रहती और कहीं पे और उनको जो होम लोन वो जो जगह है वो दूसरी जगह खरीदनी है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जिस बैंक की दोनों जगह पे ब्रांच हो उनको अप्रोच करना चाहिए, तो वो जो लोन की सर्विसिंग वगैरह में भी इनको सहूलियत हो जाएगी। जी, तो ये रीपेइंग कैपेसिटी भी देखी जाएगी और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जॉइंटली मूव कर सकें किसी के साथ तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इस स्पेसिफिक जिस तरह से क्वेरी है इसके अकॉर्डिंगली। आइए अब हम आखिरी प्रश्न शामिल कर